नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के साथ। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक अनोखी प्रेम कथा के बारे में बताऊंगा। एक ऐसी प्रेम कथा जो शायद पहले न कभी हुई है और शायद होगी, लेकिन आजकल तो ये प्रचलन में हो भी गया है। फिर भी आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। बड़ी रोमांचक कथा है जिसमें कन्या ने वर का अपहरण किया जबरदस्ती और फिर उससे शादी की। बात द्वापर युग की है, कृष्ण के समय की बात है। श्रोणितपुर का राजा था बाणासुर, सहस्त्रभुजा, अद्वितीय बल। ऊपर से भगवान शंकर अपने गणों के साथ उसकी सुरक्षा करते थे। जब भी कोई राजा बाणासुर से लड़ने के लिए आता था तो भगवान शंकर अपने गणों के साथ उसकी रक्षा में खड़े हो जाया करते थे। इस कारण से वह अजेय था, बल उसके पास अद्वितीय था। उसके समान उस समय सारे संसार में कोई राजा नहीं था। एक बार की बात है, उसने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, हमारी भुजाएं, ये सहस्त्र भुजाएं युद्ध के लिए तड़फड़ा रही हैं। संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो कि हमारा मुकाबला कर सके। भगवान शिव ने सोचा कि राजा बाणासुर को अहंकार हो गया है। बोले ठीक है। उन्होंने एक ध्वजा, पताका दिया और कहा, बाणासुर, इस पताका को अपने द्वार, मुख्य द्वार जो सिंह द्वार है, उस पर लगा दो, और जिस दिन ये पताका गिर जाएगी उस दिन समझ लेना कि तुमसे लड़ने वाला तुम्हारे समान बहादुर कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। बात हो चली, आगे बढ़ी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था उषा, अपूर्व सुंदरी। उसके समान सुंदरता में कोई नहीं था उस समय। गजब की सुंदर थी वो। उसकी सुंदरता के चारों तरफ चर्चे हो रहे थे। लेकिन बेटी थी बाणासुर की। किसकी हिम्मत थी? और उसके दोस्त कौन थे? जरासंध, शिशुपाल, कंस, ऐसे उसके दोस्त थे, बड़े बड़े बहादुर। उसकी बेटी जहाँ रहती थी वहाँ सशक्त पहरा था। अंदर पुरुषों का जाना तक वर्जित था। उसी समय द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध, अपूर्व सुंदर, कामदेव को भी लज्जित कर देने वाले अनिरुद्ध अपूर्व सुंदर थे। एक दिन की बात है, उषा अपने सहचरियों, कहिए या दासियों के साथ अपने भवन में सोई हुई थी। रात की बात है। रात के समय उसको एक स्वप्न दिखा जिसे वो हकीकत समझ बैठी। और उस स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार आया और उसके साथ प्रेम प्रसंग चला। और जब जाने लगा राजकुमार, तब उषा जोर जोर से चिल्ला पड़ी कि आप मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती हूँ, आपको मेरे साथ रहना होगा, आप मुझे लेकर चलिए। जोर जोर से चिल्लाने लगी।
अगल बगल में सब दासियां सोई हुई थी, सब उठ के बैठ गए। क्या हो गया राजकुमारी को? सब दौड़ी दौड़ी आई, राजकुमारी राजकुमारी क्या हुआ, राजकुमारी क्या हुआ? राजकुमारी बोलती, अभी तो यहीं था, वो किधर गया? हमारे सपनों का राजकुमार अभी यहीं तो था, कहाँ चला गया? देखिए हमारे शरीर से उसकी सुगंध आ रही है। एक सखी बोलती है कि राजकुमारी आपने स्वप्न देखा है, आप सो जाइए। बोले नहीं, स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है। बोले नहीं, ये स्वप्न है। बोले नहीं, ये हकीकत है। बोले तब तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं अभी जाके राजमाता को कहती हूँ कि हमारी राजकुमारी को वर मिल गया। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अभी राजमाता से मत बताओ, ये हकीकत में स्वप्न ही है, अभी इसको स्वप्न ही रहने दो। आप लोग एक काम करो कि जाओ और महामंत्री की बेटी चित्रलेखा को बुला लाओ, उसको बोलो कि हमने बुलाया है। सखियाँ बोली, दासियों ने कहा, राजकुमारी अभी रात्रि के तीसरे पहर चल रहे हैं, अभी आप सो जाइए, हम सुबह जाके चित्रलेखा को बुला लाएंगे। राजकुमारी सो जाती है। सुबह दासियां जाती हैं और महामंत्री की बेटी चित्रलेखा, यथा नाम तथा गुण, एक बहुत ही कुशल चित्रकारिता उसके हाथों में थी कि कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का केवल वर्णन कर दे तो उसका चित्र बना देती थी। और योग माया में तो उसकी कोई सानिए नहीं थी। क्षण भर में कहीं आना जाना, कुछ भी करना उसके लिए ये सब कोई मुश्किल काम नहीं था। सुबह होते ही चित्रलेखा को बुलाया गया। चित्रलेखा आई, राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी क्या बात है, आपने सुबह सुबह आज याद कर लिया, कोई मुसीबत आन पड़ी क्या? राजकुमारी ने रात वाली सारी घटना चित्रलेखा को बता दिया और कहा, वह कौन है, उसको उसका पता लगाओ और वो मुझे चाहिए, और कुछ नहीं। चित्रलेखा ने कहा, ठीक है, आप उसका वो बताइए, उसका वेशभूषा रहन सहन कैसा था, नाक नक्श कैसे थे। उषा ने, राजकुमारी ने सब उसका विधिवत सांगोपांग वर्णन किया और चित्रलेखा ने तुरंत एक सुंदर राजकुमार का चित्र बना दिया। और जैसे ही चित्र बना, उषा चिल्ला पड़ी, हाँ 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 चित्रलेखा, यही है, मेरे सपनों का राजकुमार तो यही है। चित्रलेखा ने कहा, आपको पता है, इसका रहन सहन वेशभूषा ये तो यादवों जैसा है। अब ये तो द्वारिका में जाकर पता लगेगा कि यह कौन है, किसका पुत्र है, क्या है। लेकिन ये है कि ये राजकुमार द्वारिका में ही है और कृष्ण से संबंधित है। और कृष्ण और बाणासुर की तो 36 के आंकड़े थे, क्योंकि बाणासुर जरासंध का दोस्त था और दोस्त का दोस्त, दोस्त का दुश्मन बराबर होता है। जरासंध से कृष्ण की जब्ती नहीं थी, कंस को उन्होंने मार ही दिया था, इसलिए बाणासुर भी मन ही मन उनको अपना दुश्मन समझता था। राजकुमारी ने सोचा, बोले ठीक है, जाओ देखो क्या होता है। दूसरे दिन रातों रात चित्रलेखा द्वारिका पहुंच गई। द्वारिका पहुंच के देखा, अनिरुद्ध अपने राजमहल में सो रहे हैं। अनिरुद्ध की चारपाई सहित द्वारिका से सोणितपुर बाणासुर की नगरी में अनिरुद्ध को उठा लाई। कौन? चित्रलेखा। अब आप समझिए कि कृष्ण की नगरी द्वारिका और इधर बाणासुर की नगरी सोणितपुर, दोनों जगह भव्य पहरा, चारों तरफ एक तिनका भी नहीं घुस सकता है, ऐसी जगह। वही द्वारिका का हाल, वही सोणितपुर, दोनों जगह
कोई आ जा नहीं सकता था बिना उनकी मर्जी से। लेकिन चित्रलेखा गई, अनिरुद्ध को चारपाई सहित उठा लाई। कहाँ? सोनितपुर में, और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अनिरुद्ध को जगाया गया, अनिरुद्ध जगा। सोनितपुर में देख के अपने आप को बड़ा आश्चर्य महसूस किया। फिर राजकुमारी ने अपनी सारी वृत्तांत अनिरुद्ध को सुना दी। अनिरुद्ध राजकुमारी को देखा तो देखता ही रह गया, अपूर्व सुंदरी। फिर दोनों ने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह करने के बाद दोनों साथ साथ रहने लगे, पति पत्नी की तरह। अब क्या था, उषा का रहन सहन सब बदल गया, व्यवहार बदल गए, सब कुछ बदल गया। यह केवल उसकी दासियों को पता था, बाकी और किसी को पता नहीं था। धीरे 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 वहाँ जो दरवान बाहर लगे हुए थे पहरे पर, उनको थोड़ा शक हुआ कि राजकुमारी के शरीर में इतना जल्दी इतना परिवर्तन कैसे आ गया। ये तो शादीशुदा महिलाओं जैसी हरकत कर रही है, आखिर क्या बात है। तुरंत बाणासुर के पास खबर भेज दिया। बाणासुर को जाके बताया कि हो न हो कुछ तो बात है। आजकल राजकुमारी के तेवर बदल गए हैं, उसके रहन सहन बदल गए हैं, उसके हाव भाव बदल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई पुरुष विद्यमान है। बाणासुर ने जब सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई। बोला, इतना पहरा फिर भी अंदर पुरुष विद्यमान है। आओ देखा ताओ तुरंत चल पड़ा और जाके पहुंच गया अपनी बेटी के कक्ष में। वहां जाके देखता है तो अनिरुद्ध उषा के साथ चौसर खेल रहे थे। देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गया। सैनिकों को आज्ञा दे दी, मार डालो इसको। सैनिक टूट पड़े। जब अनिरुद्ध ने देखा तो उन्होंने अपना अस्त्र उठा लिया और बाणासुर के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। बाणासुर ने देखा ये तो हमारे सैनिकों को तहस नहस कर दे रहा है। इतने सारे सैनिक एक आदमी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। उसने नागफांस से अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, बांध लिया और बंदी बना के कारागार में डाल दिया। अब चूंकि अनिरुद्ध को द्वारिका से गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे, तो द्वारिका में भी अनिरुद्ध को खोजने का प्रक्रिया चालू थी। सहसा नारद ऋषि पहुंचते हैं और कृष्ण को बताते हैं कि आपका पौत्र श्रोणितपुर की राजधानी बाणासुर के कैद में है। बाणासुर ने उसे कैद कर लिया है। और सारी बात भगवान कृष्ण को बता दिया। बस क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ पूरी तैयारी करके और श्रोणितपुर पर धावा बोल दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रोणितपुर पर धावा बोला, वैसे भगवान शंकर का दिया हुआ पताका जो सिंह द्वार पर लगा था गिर गया। खबर बाणासुर के पास पहुंची। बाणासुर ने समझ लिया कि आज कोई बराबर का योद्धा हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध शुरू हो गया। घनघोर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की 2 भुजाएं छोड़कर सारी भुजाएं काट दिया। भगवान शंकर के गण भगवान कृष्ण के बाणों से घायल होकर इधर उधर भागने लगे। बाणासुर की सारी सेना तहस नहस हो गई।
तब भगवान शिव त्रिशूल लेके साक्षात लड़ने के लिए मैदान में आ गए। तब बाणासुर ने समझ लिया कि हो न हो भगवान श्री कृष्ण कोई यादव नहीं, ये तो साक्षात परमेश्वर हैं। जाके उनके चरणों में गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान श्री कृष्ण ने उसको माफ़ कर दिया और आदेश दिया कि हमारे पौत्र और उषा की शादी करा दी जाए, ब्याह करा दिया जाए। फिर रीति रिवाज के अनुसार दोनों का विवाह संपन्न हुआ और दोनों फिर वापस मथुरा चले आए। ये थी आज की कहानी साथियों। आप लोगों को कैसी लगी आप अपने कमेंट द्वारा हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।